आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध कीजिए कि n के सभी धन पूर्णांक मानों के लिए 7 की घात 2n प्लस 2 की घात 3n माइनस 3 गुणा 3 की घात n माइनस 1 25 से विभाज्य है। तो देखिए क्या करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले तो हम गणितीय आगमन सिद्धांत में n बराबर 1 के लिए जांच करते हैं क्या कथन सत्य है। फिर n बराबर k के लिए मान लेते हैं कि कथन सत्य है। फिर n बराबर k प्लस 1 पर जांच करते हैं क्या कथन सत्य है। अगर इन तीनों के लिए कथन सत्य होता है तो हम कह देते हैं कि गणितीय आगमन सिद्धांत से दिया गया कथन सत्य है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले n बराबर 1 रखेंगे। तो n बराबर 1 रखने पर क्या आएगा हमारे पास। देखिए 7 की घात 2 गुणा में 1 प्लस 2 की घात 3 गुणा में 1 माइनस 3 गुणा में, ठीक है। और ये आ जाएगा फिर आपका 3 की घात 1 माइनस 1। अब ये कितना हो जाएगा, ये हमारे पास यहाँ से हो जाएगा 7 की घात 2 प्लस ये कितना होगा 2 की घात 3 एकम 3 माइनस 3 यानी कि 0 और गुणा में 3 की घात क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस 1 यानी कि 0। तो इसका मतलब ये हो गया 7 की घात 2 49 प्लस 2 की घात 0 का मान 1, 3 की घात 0 का मान 1। तो ये यहाँ से कितना हो जाएगा 49 और प्लस 1 यानी कि हो जाएगा 50। अब 50 तो 25 से विभाज्य है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जो कि 25 से विभाज्य है। ये किससे विभाज्य है, जो कि 25 से विभाज्य है। तो हम कहेंगे इसलिए n बराबर 1 पर कथन सत्य है। n बराबर 1 पर कथन सत्य है। अब हम क्या करेंगे, अब हम मान लेते हैं कि n बराबर k पर कथन सत्य है। माना n बराबर k पर कथन सत्य है, ठीक है। माना n बराबर कथन सत्य है k पर, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि 7 की घात कितना आ जाएगा, ये 2k है ना। n की जगह पे हम क्या रख देंगे, k रख देंगे। तो 7 की घात 2 फिर प्लस क्या आ जाएगा 2 की घात 3k माइनस 3, ठीक है। और इसके बाद क्या है बताइए, इसके बाद हमारे पास यहाँ पे है गुणा में 3 की घात k माइनस 1 है ना। तो गुणा में 3 की घात k माइनस 1 ये क्या होगा 25 से विभाज्य होगा, ठीक है। और जब ये 25 से विभाज्य होगा तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि हम इसको 25 के गुणज में लिख सकते हैं। 25 का गुणज का मतलब है कि ये 25 के पहाड़े में आएगा तभी तो ये 25 से विभाज्य होगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 25 के पहाड़े में आएगा लेकिन हमें ये नहीं पता कि कितनी बार में आएगा, तो हम कह देते हैं कि m बार में आएगा। तो इसको हम ये लिख सकते हैं। अब ये हो जाएगी हमारी समीकरण 1। अब हम क्या करेंगे, अब हम n की जगह पे k प्लस 1 रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम रखते हैं n बराबर k प्लस 1 रखने पर, ठीक है। जब n की जगह पे k प्लस 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 7 की घात 2 k प्लस 1, ठीक है। और प्लस 2 की घात 3 k प्लस 1 माइनस 3 और गुणा में 3 की घात k प्लस 1 और माइनस 1 है ना। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से बताइए 7 की घात 2 के अंदर गुणा कर देते हैं 2k प्लस 2 एकम 2 प्लस ये कितना हो जाएगा 2 की घात 3k प्लस 3 एकम 3 माइनस 3 और गुणा में 3 की घात ये कितना हो जाएगा 1 से 1 कट जाएगा तो सिर्फ k रह जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 3 से 3 कट जाएगा तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 7 की घात 2k गुणा में 7 की घात 2। इस घातों को हम अलग अलग करके लिख सकते हैं क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं कि जुड़ी हुई घातें अलग अलग हो सकती हैं। फिर प्लस 2 की घात ये कितना रह गया यहाँ पे 3k और गुणा में 3 की घात k, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से 7 की घात 2k का मान निकालेंगे समीकरण 1 से। तो बताइए क्या आ जाएगा ये मान, 7 की घात 2k बराबर आएगा 25m माइनस क्या आएगा 2 की घात 3k माइनस 3 और गुणा में 3 की घात k माइनस 1 ये आएगा।
अब ये मान हम यहाँ पे रख सकते हैं 7 की घात 2k की जगह पे, तो क्या हो जाएगा ये 25m माइनस 2 की घात 3k माइनस 3 गुणा में 3 की घात k माइनस 1, इसकी गुणा में कौन हो जाएगा 7 की घात 2 और प्लस 2 की घात 3k और गुणा में 3 की घात k है ही है। अब इसके बाद यहाँ से कितना हो जाएगा 25m में इसकी गुणा कर देते हैं, तो 25m और गुणा 7 की घात 2 का मतलब होता है 49 माइनस ये क्या हो जाएगा 2 की घात 3k माइनस 3, ठीक है, गुणा में 3 की घात k माइनस 1 और गुणा में ये कितना हो जाएगा 49, फिर प्लस क्या है 2 की घात 3k और गुणा में 3 की घात k, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 25m गुणा में 49 माइनस यहाँ से कितना आएगा बताइए। देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की घात 3k गुणा में 2 की घात माइनस का 3, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसी तरह से ये जो 3 की घात k माइनस 1 है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3 की घात k गुणा में 3 की घात माइनस 1 और गुणा में 49 है, प्लस ये क्या है 2 की घात 3k गुणा में 3 की घात k। ये मैंने अलग अलग इसलिए लिखा जिससे कि मैं कॉमन ले सकूं। अब ये क्या हो जाएगा 25m गुणा में 49, ये तो है ही है, इसमें पूरे में से और इस पूरे में से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ आपको दिखाई दे ही रहा होगा। एक तो 2 की घात 3k कॉमन ले सकता हूँ और एक 3 की घात k कॉमन ले सकता हूँ। जब ये कॉमन ले लूँगा तो यहाँ से क्या बचेगा, एक तो 2 की घात माइनस 3 बचेगा और एक क्या बचेगा 3 की घात माइनस 1 बचेगा, गुणा में 49 और यहाँ से बचेगा माइनस का 1, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, ये यहाँ से हो जाएगा 25m गुणा में 49, ठीक है, माइनस ये क्या है 2 की घात 3k गुणा में 3 की घात k और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 49, ये 2 की घात बटे में जाके क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है, और 3 की घात बटे में जाके क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, माइनस का 1 है ही है, ठीक है। अब यहाँ से ये कितना हो जाएगा 25m गुणा में 49 माइनस 2 की घात 3k गुणा में 3 की घात k और ये कितना होगा, अब ब्रैकेट के अंदर एलसीएम आ जाएगा 8 तिया 24, ठीक है, और ये हो जाएगा 49 और इसकी गुणा इधर होगी तो 24 एकम 24 होगा, ठीक है। अब यहाँ से ये कितना हो जाएगा बताइए, ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ से 25m गुणा में 49 माइनस 2 की घात 3k गुणा में 3 की घात k, 49 में से 24 जाएगा तो यह आ जाएगा 25 बटे में 24, ठीक है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, देखिए इसमें भी 25 है और यहाँ पे भी 25 है, तो दोनों में से मैं 25 कॉमन ले सकता हूँ। क्या बचेगा, यहाँ से तो बच जाएगा 49m और यहाँ से क्या बचेगा 2 की घात 3k और गुणा में 3 की घात k और बटे में 24 बचेगा। तो अब देखिए ये चाहे जो भी मान हो ये आ तो 25 के गुणा में ही रहा है, इसका मतलब ये क्या है 25 के पहाड़े में होगा और जब 25 के पहाड़े में होगा मतलब 25 से विभाज्य होगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जो कि 25 से विभाज्य है, ठीक है, जो कि 25 से विभाज्य है। और जब ये 25 से विभाज्य है इसलिए n बराबर k प्लस 1 पर भी कथन सत्य है, n बराबर k प्लस 1 पर भी कथन सत्य है। और जब n बराबर k प्लस 1 पर भी कथन सत्य हो गया तो हम क्या लिखेंगे, अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से, अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से, ठीक है, अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से हम क्या कह सकते हैं बताइए, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो 7 की घात 2n है, ठीक है, और क्या दिया गया था हमें प्लस 2 की घात 3n माइनस 3 प्लस 2 की घात 3n माइनस 3 और गुणा में 3 की घात क्या दिया था 3 की घात n माइनस 1, 3 की घात n माइनस 1, ये क्या है 25 से विभाज्य है, ठीक है, 25 से विभाज्य है, यही हमें सिद्ध करना था। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।